भैया क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम भैया सौरभ है। सौरभ, कहाँ के रहने वाले हो? हम चुनका बिरासी रहने वाले हैं। चुनका बेरासी के रहने वाले हो। लोकसभा क्षेत्र सीतेपुर का लगता होगा। जी, हमारा सीतेपुर लग रहा। तो मतदान कब से है? मतदान तो जो कल है से है। कल से है। हाँ, कल से है। हाँ, कल तो से यहाँ पर वोटिंग होगी। तीन पार्टी खड़ी हैं, है ना, आपके यहाँ से। तीनों जो है ताल पे ताल ठोक रही हैं। वो कह रही हैं नहीं मेरी जीत होगी, वो कह रही नहीं मेरी जीत होगी। तो आपकी नज़र में क्या लगता है उसमें से कौन सी पार्टी मतलब सेध मारेगी यहाँ से? देखो भैया, बात ये है, हमारी पार्टी का मतलब ये है कि जो है पार्टी बदलना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये है कि हम वोट देंगे तो हम कांग्रेस को देंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, बीजेपी, ठीक, हाँ। बीजेपी को वोट काहे नहीं दोगे? बीजेपी को वोट हम नहीं देंगे कि इसलिए कि ऐसी कोई सी जगह नहीं है जो सरकारी है, सब प्राइवेट हो गया है। क्या समझ क्या रहे हो? चीज़ें प्राइवेट हो गई? बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट हो गई हैं। अरे उसमें उनसे तो और अच्छा हुआ जो प्राइवेट हो गई। नहीं, अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। देखो, हाँ, अच्छा हमारे लिए देखो भाई कुछ नहीं हुआ। हाँ, नहीं, देखो आपने बात किया कि किसी को 50,000 वेतन मिले, तो अच्छा ये बात बताओ, जो 50,000 वेतन पा रहे हैं तो आपका काम वो मतलब ईमानदारी पूर्वक करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? कौन करता है जरा बताओ? हमें तो नहीं लगता जितने सरकारी कर्मचारी हैं सारे के सारे मलाई खाते हैं। कोई डॉक्टर की बात करे, चाहे इंजीनियर की बात करे, चाहे किसी दूसरे फील्ड की बात करें, जितने अधिकारी, जितने कर्मचारी जो हाई सैलरी पा रहे हैं 50-60 हज़ार के ऊपर, वो अपना कोई भी काम ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हैं। अगर जो उसकी जगह पर कोई 15,000 रुपये की सैलरी में कोई भी कर्मचारी वहाँ पर बैठेगा तो गरीब जनता की आवाज़ सुनेगा। आपको ये चीज़ 15,000 रुपये महीने पाकर अगर किसी का उत्थान को कोई आगे बढ़ सकता है? जिसके पास 5-6 लोग परिवार के अगर 15,000 रुपये महीने पाता है तो पेट चलाना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल की बात है। वो बात सही है, लेकिन उसके जरिए दुनिया आगे बढ़ने के लिए किसान की आमदनी कह रहे थे दूनी करेंगे। किस विभाग में किसान की आमदनी दूनी कहाँ से होगी? सुनो, एक ही व्यक्ति को यदि 50,000 रुपये दिए जाएंगे तो उनका फंड भी कम पड़ जाएगा। यदि हर किसी को मतलब थोड़ा थोड़ा करके बांटेंगे ना तो वो चीज़ें सभी तक पहुंच सकती हैं। धीरे धीरे सब बड़े हो जाएंगे। कभी आपके बच्चे सरकारी नौकरी काम में आगे, कभी हमारे आगे, कभी हमारे पोते आगे। आज नहीं तो कल हमारा नंबर आ सकता है। हम 10 साल इंतजार कर लेंगे तब हमारा नंबर आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो प्राइवेट चीज़ें हुई सही। अब देखो, पहले जो सरकारी चीज़ें थी उनका सही से संचालन नहीं होता था, जो चीज़ें प्राइवेट हो जाती हैं। अच्छा ये बताओ, सीधी सी बात, जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ अच्छा इलाज होता है या जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज होता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में? इलाज अगर शासन प्रशासन चाहे तो सरकारी कितना अच्छा प्राइवेट में कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रशासन जब चाहे तब ना। तो प्रशासन तो चाह रहा है, लेकिन सुनो करे तो प्रशासन तो चाह रहा है, लेकिन उनके जो नीचे की कार्यकर्ता हैं वो लोग मलाई चाट जाते हैं। तो इससे अच्छा मोदी ये कह रहा है कि हम चीज़ों को प्राइवेट कर देंगे। जब चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो उनकी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाएगी। जब दुरुस्त हो जाएगी तो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको जो अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, कम रुपयों में अच्छी सुविधाएं। कभी गरीबों लोगों ने कभी अच्छी सुविधाएं कभी मिल नहीं सकती। अच्छा, चलो मुद्दे चुनाव की बात पर आते हैं, राजनीति की बात पर। तो यहाँ का जो माहौल है, 10 साल राजेश वर्मा जी रहे हैं, तो इस क्षेत्र में मतलब कुछ बढ़िया काम कराए हैं विकास के? कभी यहाँ देखने तक हम लोगों ने देखा तक नहीं राजेश वर्मा कैसे हैं, मतलब 50 साल के हो। अच्छा। कभी भी हम लोगों ने देखा तक नहीं। हमारे गांव में नाली बनी थी पानी जल निकासी के लिए, कभी एक ईंटा नहीं लगा इतने गड्ढे चलकर देख लीजिए हमारे गाँव में। चरपैया निकलना मुश्किल हो रहा है। चाचा, आपसे लास्ट प्रश्न रहेगा कि जब आप कल मतदान करने जाओगे तो जब मतदान करने जाओगे तो किसी प्रत्याशी का चेहरा देख के मतदान करोगे या फिर केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका? सरकार का सिर्फ मुद्दा, प्रत्याशी का कोई मुद्दा नहीं। केंद्र सरकार तब ये तो फिर राजेश वर्मा पर आरोप लगाना ये आपकी बात सही नहीं होगी कि आपको जब केंद्र सरकार को देखकर वोट करना है तो फिर जो नीचे के उनके सांसद जी हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, कोई भी वहाँ पर जाके बैठ जाए, क्या दिक्कत? जब आपको मोदी को देखकर वोट देना है तो यहाँ राजेश वर्मा की जगह पर कोई और भी बैठा? मोदी को हटावे के लिए वोट देना है। अच्छा, मोदी को हटाने? हाँ, मोदी को हटाने के लिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो साथियों, ये रही हमारी क्षेत्रीय रिपोर्ट। कैमरा सहयोगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।